काला लो वापस लो, ये काला कानून वापस लो। हमारे पेट पे लात ना मारा जाए, किन्नर समाज का पेट पे लात ना मारा जाए। They are not uplifting us, they are just degrading us and putting us back. है ना, हम कोई एलियन नहीं जो आसमान से उतरे। तो सरकार ने जो भी नियम बनाए, जो भी बिल पास करा, एटलीस्ट वो एक बार हमसे पूछते। हम सरकार से लड़ते रहेंगे, अपना हक मांगते रहेंगे, हम चाहे हमारी जान चली जाए, हम हमारी यही जिंदगी, हम दूसरी जिंदगी नहीं अपना सकते। जय हिंद, जय भारत। काला बिल वापस लो, वापस लो। हाल ही में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को राष्ट्रपति जी से अनुमति मिल गई है और अनुमति मिलने के बाद भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आज फिर से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये कानून मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर ये कानून बन जाता है, जो कि बन चुका है, उससे उनकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो आज इसीलिए DH की टीम ऑन ग्राउंड आई है। आज ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो ये बिल है, ये कानून बन चुका है, उस पर इनकी क्या राय है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जो 2026 में बिल लाया गया है किन्नरों के हित में, इसको कृपया करके रिजेक्ट करें और हमारे समाज को तो हिजड़ों से चलता है कि है ना। अभी हमें अब हमारे चेले हैं ना हो, हम तो ऐसे मर जाएंगे गल सड़ के। हमारे तो रुक जा रही 70 बातें ना करो। हिजड़ों का जो परिवार चलता है, बाबूजी, मोदी जी, सब प्रशासन से कह रही हूँ, हिजड़ों का परिवार हिजड़ों से ही चलता है। जैसे एक आपके बच्चे, औलाद, पोती पोते, ऐसे ही हिजड़ों के भी होते हैं। हमारा हक कोई न छीना जाए, इस काले बिल को वापस कर दिया जाए। और जो आप कुछ कह रहे हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम किन्नर समाज भी आपके इस देश का हिस्सा है। हम भी इस देश की जनता हैं। हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम भी तो नागरिक है बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे? बताओ क्या होगा हमारा? हम पता है, हम भाड़े पे, किराए पे हम नाचने के लिए जाते हैं किन्नरों में, हम बधाई मांगते हैं, गुरु माँ को कमा के देते, जैसे तैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे पेट पे लात ना मारा जाए, किन्नर समाज का पेट पे लात ना मारा जाए। हमारे किन्नर समाज की तरफ से हमारे मोदी जी से यही अनुरोध है कि किन्नरों के पेट पे लात ना मारे। आप कानून लाएं, आप सख्त से सख्त कानून लाएं, जो अपराध करता है उनके खिलाफ लाएं, लेकिन आप सबके लिए ना लाएं। हिजड़े जो हैं वो कहाँ जाएंगे? हम ऐसे किन्नर नहीं हमारे हैं। छोटी आज तक हमारे खिलाफ कोई भी अपराध आप रजिस्टर नहीं करा सकते। हम लोगों के खिलाफ हम कोई अपराध करते ही नहीं है। हम मांगते खाते हैं बाबूजी। पहली बात तो किन्नर समाज ऐसा काम करता ही नहीं है। और जजमान हमें जो है खुशी से कि देता है। कोई ऑप्शन उठाए, अगर कोई 100,000 में से कोई एक करता है तो उसको जो मर्जी बोला जाए, लेकिन किन्नर समाज जो है वो ऐसा काम नहीं करता है। इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि इस काला बिल को वापस लिया जाए और हमारी तरफ से देखे जाए। जय हिंद, जय भारत। काला बिल वापस लो, वापस लो। अगर आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? हम लोग जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सांसें रहेंगी। हम लोग तो काला बिल वापस नहीं होगा जब तक हम लोग यहीं खड़ी रहेंगे। जब तक वापस नहीं होगा, हम सरकार से लड़ते रहेंगे, अपना हक मांगते रहेंगे, हम चाहे हमारी जान चली जाए, हम हमारी यही जिंदगी, हम दूसरी जिंदगी नहीं अपना सकते। यही खाना कमाना है, हमारे और कोई कमाना खाना नहीं, हमारे यही सहारा है। हमने किस मोदी जी यही क्या हमारे पेट पे अनुरोध है कि यही भी अनुरोध है कि इस बिल को वापस हमारे बारे में भी सोचा जाए, ना छीने हमसे, ना मारी जाए। हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, जॉब है नहीं। हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जो हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे अपने पेट के खातिर। अपना काला बिल वापस लो, ये वापस करो, इसको खारिज करो, वापस लो। बस हमारी कोई रोजी रोटी नहीं है, हमारा जजमान ही हमें खाने को देता है। बस। और बाबूजी जैसा भी जजमान होता है, अगर कोई ठेली पे टमाटर बेच रहा है, हम उससे 1100 ले लेते हैं। अगर कोई करोड़पति है तो खुश होकर 11,000 दे देते हैं। तो बाबूजी इसमें क्या चोरी है? हम कोई डकैती थोड़ी डाल रहे हैं जो आप हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं ये जन्म हमारा हुआ तो ये कसूर हमारा है। तो जनता खुश होकर देती है, हम किन्नरों को खुश होकर देती है। 10 रुपया, 5 रुपया, 10,000, 2,000, 4,000 जो देती है खुश होकर देती है और हम खुश होकर लेते हैं। ये अपील है कि आजकल हमारे दो आ गई, डोंट नो हो रहा है, बच्चा होता ही नहीं। ये बिल जो है ये अब पास हो चुका है और कानून भी बन गया है। इसके बाद आप लोगों के साइड से अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे?
Namaste, Jai Hind, Jai Bharat. Myself Joy Tripathi, a social activist and trans activist. The first thing is that I would always like to. I didn't know what happened in within a night. ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने अचानक ये बिल ला दिया. ये हमारी राइट्स की बात है, ये हमारी खुद की पहचान की बात है, ह्यूमैनिटेरियन की बात है. जब देखिए हम कम्युनिटी की बात आती है तो आज तक सरकार की एक बात है कि पॉलिसीज़ हम नहीं दिया. कुछ लोग इनके गलत दे आर टेकिंग द नेगेटिव वे, इनके उपलब्धियों को ले रहे हैं. बट द थिंग इज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड who are those people, who are the trans people who are taking this benefits from the government. What did the government has did for the communities still? They have just giving the 5 kg of ration, which we are not taking. They're giving 1,000 rupees of pension, which we are not taking. So who are those people who are availing these schemes? अगर बात होती हाँ हेल्थ बेनिफिट्स की, SRS की बातें होती, इफ़ देयर वाज समथिंग लाइक मेडिकल हेल्थ केयर इंश्योरेंस होता, जॉब्स होते, रिजर्वेशंस होते, सो वी वुड हैव थिंक अबाउट इट कि हाँ देयर आर सम पीपल टेकिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग्स. बट ऐसा तो कुछ है नहीं, सरकार ने तो कुछ किया नहीं कम्युनिटी के लिए. एंड ऑल ऑफ द सडन दे केम आउट विद द बिल एंड दे वर लाइक कि you have to be in front of the medical, you have to show what your genetical it is. Even our parents is comfortable with us, they are not asking anything with this. So why this government is so much biased with the community? I think they are just biased because the upcoming generation is going to be more educated. Some of them going to be IAS, IPS, collectorate. So this is the main issue what going in, what we are like facing. They don't want us to uplift the community. They are not uplifting us, they are just degrading us and putting us back. This is the main actually what our the scenario government is trying to pull of the community. Thank you so much. सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई है इस बिल को चैलेंज करते हुए. आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? नो डाउट 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें हमारी पहचान दी थी, सरकार ने नहीं दिया था. वी फाइट विद द गवर्नमेंट एंड वी हैव टेकन आवर राइट्स. डेफिनेटली आई हैव सो मच फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ. हम बाबा अंबेडकर साहिब के बच्चे हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम कोई आसमान से नहीं आए, हम कोई बाहर देश से नहीं आए. वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हाट एवर इट वुड बी इन द फ्यूचर टुडे और वेयर एवर इट इज. ये हो गया है, हमें बिल्कुल ये लागू हो गया है. हमें बिल्कुल इसका विरोध करने के लिए हम लोग पूरा समाज हैदराबाद से इतनी दूरों से, हाँ, उत्तर दक्षिण सारे भारत से हम लोग यहाँ पर आए हैं. बस हमारे मोदी जी से, योगी जी से, हम सारी जनता, ये सारी किन्नर समाज हम यही गुहार लगाते हैं कि इस बिल पर आप फिर से एक बार विचार करें, फिर से हमारी कमेटी बिठाएं, हमारे जो बड़े हैं उनको भी आप बुलाएं, थोड़ा सोचें, थोड़ा हमारे हित में ये फैसला करें. ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल. आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? हाँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम काजल है. मैं अपना आप को एक ट्रांस वूमेन मानती हूँ और मैं जॉब करती हूँ नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में. जी, बिल में कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं. मैं चाहूँगी सरकार इस बिल को वापस ले और जल्द से जल्द ले ये बिल को वापस. आपको क्या लगता है क्या अच्छी चीज़ें और क्या बुरी चीज़ें हैं? जी, वो हमारे कपड़े उतार के देखेंगे कि हम ट्रांस है या नहीं, ये गलत बात है. किसी के कपड़े उतारने का सरकार को किसी ने हक नहीं दिया. मैं चाहूँगी ये बिल वापस ले सरकार और किसी के कपड़े खुलवा के ना देखा जाए, ना किसी की डॉक्टरी की जाए. हम अपनी फीलिंग से एक ट्रांस बनते हैं, हम मेडिकल उससे नहीं बनते. आपने कहा इस बिल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, आप बता सकते हैं क्या अच्छी चीज़ें हैं इस बिल में? एजुकेशन को लेके अच्छी चीज़ें हैं इस बिल में, जैसे ट्रांस को जॉब मिलनी चाहिए और कुछ ट्रांस ऐसे भी हैं जो कि काम करते हैं, उनको क्या नाम है आगे बढ़ने का मौका मिलता है सरकारी नौकरी का. और जो पढ़ना चाहता है उनको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है. सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज करते हुए एक पिटिशन भी फाइल की गई है. आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से? मैं तो ये चाहूँगी कि वो उम्मीद जो हमारी है और जो पिटीशन फाइल की है वो हमारी आगे जाए और जो ये धारा बनाई गई है इसको हटा दी जाए. देखिए, जब हम लोगों का मतलब कोई वजूद ही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें नालसा जजमेंट के थ्रू एक आइडेंटिटी दिए थे. तो मतलब अभी ये जो कानून आया है, कहीं ना कहीं हम सबको ये लगता है कि इसमें हमारी
कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है। कानून आता है और बदलता है, जैसे कि 2019 में एक प्रोटेक्शन एक्ट निकला था, 2021 में अमेंडमेंट हुआ, फिर अमेंडमेंट होकर 2026 में ये कानून आया है, उसके ऊपर में अमेंडमेंट हुआ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये अपनी इच्छा रखें और ये भी सोचते हैं कि आगे चल के शायद इसमें संशोधन की आवश्यकता है और ये संशोधन होना भी जरूरी है। और मैं बिल के बारे में ये बोलना चाहूँगी, जो ट्रांसजेंडर बिल लागू किया गया है उसके हम सख्त खिलाफ हैं। सबसे पहले मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बिल को या तो कैंसिल करें, या अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो हमारे समुदाय से कुछ लोगों से बैठकर आप बात करें। हमारा समुदाय कैसे जीता है, कैसे हमारी दिनचर्या है, सब वो आप जानिए, उसके बाद ही बिल आगे बढ़ाइए। बिल बहुत ज़्यादा आपने गलत किया है मोदी जी, हमारा हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन करते हैं इसको चेंज किया जाए। अगर आपको मौका मिलता है इस बिल में कुछ चेंजेस करने का, तो आप अपने किस तरीके के पॉइंट्स रखती हैं इस बिल पे? सबसे पहले तो जो ये बिल में आपने बोला है कि ये डॉक्टर ये बताएगा कि हम ट्रांसजेंडर हैं या नहीं, तो वो सबसे पहले चेंज होना चाहिए और हमारी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। देखो, अब तो हमने यहाँ पे कुछ कम, मेरे समाज के कुछ कम लोगों को यहाँ बुलाया कि कानून को ये दिखाया कि किन्नर समाज भी अपने आप में एक, हमारा भी एक वजूद है, हम भी इंसान हैं, हम भी आपके समाज से है ना, हम कोई एलियन नहीं जो आसमान से उतरे। तो सरकार ने जो भी नियम बनाए, जो भी बिल पास करा, एटलीस्ट वो एक बार हमसे पूछते कि हमारा दर्द क्या है, हमारा दुख क्या है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई है, आपको कोर्ट से कोई उम्मीद है? देखो, कोर्ट से उम्मीद जब तक हमारी साथ चलेंगी हम उम्मीद करेंगे, करना नहीं करना परमात्मा के हाथ में, कानून के हाथ में। हमसे हमारी जब तक साथ चलेंगी, जब तक हम हमारी कोशिश करेंगे ये बिल वापस हो, जो हमारे समाज के लिए लगाया वो लाइन एटलीस्ट वापस ले। आप देखो, आज तो ये पहला स्टेप है हमारा और उसमें इतने सारे लोग हैं, आपने देखा। अगर हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती और सरकार हमारा दर्द नहीं सुनती तो इसके आगे के भी स्टेप्स होते। जैसे एक बच्चा रोता है कोई चीज़ के लिए और माँ नहीं दिलाती, तो उसके बाद भी बच्चा कुछ और करता कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करूँगी तो शायद मेरी माँ मुझे दिला देंगी। यही हमारी कानून से और प्रशासन से कि हमारे लिए वो बिल पास करे जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि हम समाज के आगे नंगे होना पड़े हमारे आइडेंटिटी दिखाने के लिए। चलो, हम जैसे कैसे किसी को अपनी आइडेंटिटी दिखा दें? आप अपनी आइडेंटिटी दिखा सकते हो, आप एक लड़की हो, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ये तो हमारी रूह है, जो आज हम जो समाज से हमारी रूह है, रूह कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता कोई रूह कोई नहीं बदल सकता। ये तो हमारी अंदर से दिल दुखाने वाली बात है जो सरकार ने हमारे साथ करा। अगर आप बिल में कुछ चेंजेस, अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप बिल में कुछ चेंजेस ला सकते तो आप क्या लाते? हमें जो बिल में चेंजेस करना है, हमने वो लेटर बनाया है राष्ट्रपति के लिए, महोदय हमारे पीएम के लिए, सबके लिए बनाए। वो ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो हम खुद जाके सबमिट कर देंगे और हम सरकार से ये उम्मीद करें कि 2 नज़र प्यार से वो हमारी तरफ भी देखें। हम भी इंसान हैं, हम भी आप लोगों के समान थे, हमें भी आप जैसे माँ बापों ने पैदा किया। कोई किन्नर ने किन्नर को कभी नहीं पैदा किया, एक नॉर्मल माँ बाप ने एक किन्नर को पैदा किया। तो हम आप लोगों की समाज से, हम कोई डिफरेंट समाज से नहीं। देखिए, लोग स्वाधीनता के लिए लड़ाई करते हैं, कोई अपने मतलब रिजर्वेशन के लिए, सबके अपने अपने एक लड़ाई होती है और ये लड़ाई वजूद की है। और अगर इसमें हम सबका अधिकार का हनन होता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई चलेगी और इसको लड़ाई नहीं कहते, ये एक संघर्ष है जो कि पूरे संप्रदाय इस संघर्ष का हिस्सा है। अगर और उनको भी ये अधिकार भी चाहिए, तो अगर ये अधिकार मिलने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी बिल को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ एक्टिविस्ट के लोगों के द्वारा। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को किस तरीके से आगे लेकर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।